फर्क होता है अमीर और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं कप्तान सिंह अपने YouTube चैनल कप्तान सिंह प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको लेखपाल व ग्राम विकास अधिकारी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में रामबाण साबित होंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा या बोली नहीं जाती है? तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। तो उत्तर प्रदेश में जो भाषा नहीं बोली जाती है वो पहाड़ी। चलिए देखते हैं अगला। ये ब्रैकेट के अंदर बराबर का चिन्ह दिया गया विराम चिन्ह प्रतीक है विवरण चिन्ह का, तुल्यता सूचक का, लाघव चिन्ह का, संयोजक चिन्ह का। तो ये बराबर जो प्रतीक चिन्ह होता है वो तुल्यता सूचक का। आइए देखते हैं अगला। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? जा, घा, का, गा। तो अघोष वर्ण जो है वो का। अघोष पहला दूसरा होता है और सघोष तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण का होता है। चलिए देखते हैं अगला। प्रतिमान में समास है तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व या द्विगु। तो प्रतिमान में प्रति ये अव्यय लगा है, इसको जब तोड़ोगे तो प्रतिधनमान होगा, तो यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। आइए देखते हैं अगला। तत्सम शब्द है अमृत, माता, काठ, आंचल। तो यहाँ पर जो तत्सम है वो अमृत और इसका तद्भव अमी होता है। आइए देखते हैं अगला। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विराम चिन्ह। तो उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए देखते हैं अगला। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी, गत, विगत, आभास। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो पहला भावी। चलिए देखते हैं अगला। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? उत्सुकता, हर्ष, हास या चपलता। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आइए देखते हैं अगला। प्राक धनमुख किसका संधि विच्छेद है? प्रमुख, प्राकमुख या प्रामुख या प्रागमुख। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो सी। यहाँ और संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। चलिए देखते हैं अगला। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? अल, ला और ला या तल। तो शीतल का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो शीत और धन ला, तो यहाँ पर ला प्रत्यय निकलेगा। चलिए देखते हैं अगला। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या घृणित। तो निषिद्ध का विलोम होता है विहित। आइए देखते हैं अगला। लड़के हंस रहे होंगे यह वाक्य किस वाच्य में है? कृतवाच्य, भाववाच्य या भाववाच्य और कर्मवाच्य या फिर कर्मवाच्य। तो लड़के हंस रहे होंगे ये कैसा है? कृतवाच्य। चलिए देखते हैं अगला। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर किया रेखांकित शब्द क्या है? तो देखिए अध को रेखांकित किया गया है, पूछ रहा है रेखांकित शब्द क्या है। तो अध यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। दया, प्रार्थना, वायु या नेत्र। शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। दया होती है, प्रार्थना होती है, वायु होती है और नेत्र होते हैं, तो पुल्लिंग नेत्र हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है? तो इसमें किस शब्द में वृद्धि स्वर संधि पूछ रहा है? स्वयंभू, अत्युष्म, महोत्सव या महोजस्वी। तो वृद्धि स्वर संधि में
शुरुआत के क्रम में छोटा प्लस या फिर बड़ा आ सकता है। तो इसमें जब इसको महोजस्वी को तोड़ोगे तो महा प्लस ओजस्वी, और इसके बाद में बड़ा के बाद में औ आएगा। तो यहाँ पर डी में होगी स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चलिए देखते हैं अगला। ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। दूध का दूध, पानी का पानी, दोनों हाथ में लड्डू, ढोल के भीतर पोल, दो लड़े तीसरा ले उड़े। तो ठीक ठीक न्याय हो जाने का अर्थ होता है दूध का दूध हो जाना और पानी का पानी। चलिए देखते हैं अगला। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। प्रस्तर, पाषाण, उपल, प्रस्तर, पाषाण, उत्पल, प्रस्तर, पाषाण, उपल, या पलस्तर, पाषाण, उपल। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो सी, प्रस्तर, पाषाण, उपल होते हैं पत्थर के पर्यायवाची। आइए देखते हैं अगला। वर्ब किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद, विषम छंद, मात्रिक अर्धसम छंद, या मात्रिक समछंद। तो इसका जो विकल्प सही होगा वो सी, मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं अगला। उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। लड़का, लंबा, उसका, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प सही है वो बी, लंबा। चलिए देखते हैं अगला। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो आपको बताना है गंगा तट में कौन सा समास होगा। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो भी तत्पुरुष। गंगा तट या तत्पुरुष समास में सभी कारकों का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, आँख। तो यहाँ पर जो तद्भव है वो डी, आँख तद्भव है, बाकी सभी तत्सम है। चलिए देखते हैं अगला। हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है। अभिलाषा, वासना, इच्छा, या आकांक्षा। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो ए, अभिलाषा। आइए देखते हैं अगला। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, अकर्मक, सकर्मक। तो यहाँ पर जो विकल्प सही होगा वो सी, अकर्मक। तो साथियों ये कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आपके लिए लेकर आए। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों।